स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में, जहां पे आप सीबीएसई और जेई की क्वालिटी कंटेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, है ना। जो आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम डिटरमिनेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट 2 करेंगे दोस्तों। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने खत्म कर लिया है। पार्ट 1 मेनली था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज थे हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया दोस्तों। पार्ट 2 में हम एडजॉइंट के ऊपर देखेंगे, इनवर्स के ऊपर देखेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो एंड तक बने रहिए और दोस्तों गारंटेड है अगर आप एंड तक बने रहते हो, है ना, तो ऐसा कंटेंट आपने जिंदगी में यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। मैं 110% देने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट आपके लिए दोस्तों। आगे जाने से पहले देखो बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये बटन अभी की अभी ठोक दो, मुझे पता है आप ठोकते नहीं हो, ठीक है, अभी के अभी दबा दो बटन, ठीक है दोस्तों। और अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम क्वेश्चनों को शुरू करेंगे दोस्तों। क्वेश्चंस हम 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे गाइस, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर भी आपने देख लिया भाई, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में आपके फुल नंबर तो देखो पक्के हैं, ठीक है दोस्तों। सो क्वेश्चन नंबर 1 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप का है जो 1 मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो फाइंड द क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? फाइंड द एडजॉइंट ए इफ ए मैट्रिक्स गिवन है दोस्तों। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए हमें मैट्रिक्स ए गिवन है दोस्तों 2 4 -1 3 और हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको पता था, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए एक ट्रिक था जो मैंने आपको बताया था। अगर मान लो A1 1 है, A1 2 है, A2 1 है और A2 2 है दोस्तों, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप इनको क्या करो, इनको आप इंटरचेंज करो। फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, आपने इंटरचेंज करना है। ये सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर 2x2, ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स दोस्तों। ये वाला जो ट्रिक है सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है और सीबीएसई में इसके नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट है कि अगर आपका 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है तो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज करो, ठीक है, और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स का आप साइन चेंज करो, ठीक, इसका आप साइन चेंज करो तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए दोस्तों मैं फर्स्ट जो डायगोनल एलिमेंट है 2 और 3 को इंटरचेंज करूंगा। इंटरचेंज का मतलब है 2 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 2, ठीक है दोस्तों। और सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स के मैं साइन चेंज करूंगा, यानी -1 +1 बन जाएगा और +4 यहाँ पे -4 बन जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर है और मिल गए 1 नंबर। सो अब हम आगे बढ़ते हैं यार, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बताना वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना यार तुम लोग। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2019 का क्वेश्चन है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, ठीक है दोस्तों, विद ए डिटरमिनेंट 9। तो देखो ए डिटरमिनेंट हमें 9 के इक्वल दिया हुआ है, ए का डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है 9 के इक्वल, बहुत बढ़िया। देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर मैट्रिक्स ए ऑर्डर 3 का है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी ऑर्डर 3 का होगा और एक 2 डिटरमिनेंट के अंदर है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है और ए साइन डिटरमिनेंट के है, यानी 2 एक डिटरमिनेंट के अंदर है। तो दोस्तों एक प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता है तो यहां देख लो, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट में से कुछ कॉमन लेते हो, जैसे एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है उसमें k मल्टीप्लाइड था ऑलरेडी, तो दोस्तों जब आप k बाहर लेते हो
तो k का पावर n बाहर आता है, और n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो अगर a 3/3 ऑर्डर का है तो एडजॉइंट ऑफ a भी तो 3/3 ऑर्डर का हुआ, और जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो ठीक है 2 का पावर 3 बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट के साइन है दोस्तों, अगर मैं डिटर्मिनेंट में से 2 कॉमन लूंगा, ठीक है, तो 2 का पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 है तो 2 का पावर 3 कॉमन आया, ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए। और दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है ए का डिटर्मिनेंट n-1। दोस्तों ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई है तो ये देख लो, आपको याद तो करना पड़ेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट के इक्वल ही होता है पर पावर में n-1, और n क्या है, ऑर्डर है यहाँ पे, ठीक है। तो 2⁻³ ऑलरेडी था, और यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट n-1, और दोस्तों n कितना है, n एक्चुअली में 3 दिया हुआ है, ठीक है, n एक्चुअली में 3 दिया हुआ है, ऑर्डर 3-1 यानी 2⁻³ और a का डिटर्मिनेंट का पावर 2, 2⁻³ दोस्तों 8 हुआ, और a का डिटर्मिनेंट 9 है, और 9 का पावर 2 यानी 81, 8 × 81, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और 8 8 जा 64, ये आपका फाइनली आंसर है, 648 आपका क्या है दोस्तों, आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, पक्का समझ आ रहा है, पक्का समझ आ रहा है तो भाई अभी की अभी लाइक ठोको दोस्तों। देखो यार एक ही चीज जो मेरे लिए आप कर सकते हो, अभी की अभी लाइक बटन दबाओ ताकि मुझे मिले, अभी का अभी कमेंट करो भाई सुपर, ठीक है, ओपी जो भी करना है आपको, या कोई सजेशन हो, ठीक है। और दोस्तों अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, अभी के अभी, क्योंकि मैं इतना मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया, अब हम सेकंड नहीं बल्कि अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे दोस्तों। ये भी 2019 का क्वेश्चन है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 है दोस्तों, ऑर्डर क्या है 2, और ए का डिटर्मिनेंट हमें 4 दिया हुआ है, ए का डिटर्मिनेंट अपन को 4 दिया हुआ है, ठीक है। चिल आउट, बिल्कुल चिल करो भाई, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 × ए का ट्रांसपोज, ठीक है। सो हमें वैल्यू किसका निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 × ए का ट्रांसपोज। बहुत बढ़िया, इसका अपन को वैल्यू निकालना है, ठीक है। वेयर ए का पावर टी इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये तो भाई ऑलरेडी पता है, क्यों बोला है, ये तो ऐसे यार ऐसे बोल दिया, हमें तो पता है ए का पावर टी ट्रांसपोज ऑफ ये होता है, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। अब दोस्तों दो देखो, एक मैट्रिक्स होता है और ए का ट्रांसपोज भी तो एक मैट्रिक्स ही है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप क्या कह सकते हो कि जो 2 अंदर मल्टीप्लाई है, जो 2 अंदर मल्टीप्लाई है वो मैट्रिक्स के अंदर ही है, और मैट्रिक्स के बाहर आपको डिटर्मिनेंट का साइन है। तो आप एक ओवरऑल ये कह लो कि 2 एक डिटर्मिनेंट, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, उसमें मल्टीप्लाइड है, ठीक है, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है दोस्तों। अगर a 2/2 का है डिटर्मिनेंट, ठीक है दोस्तों, 2/2 का है, और a का ट्रांसपोज भी 2/2 का है, ठीक है, तो a ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आएगा वो भी 2/2 का ही होगा, ऑर्डर 2/2 का ही होगा, यानी ऑर्डर 2 का, यानी जब मैं बाहर 2 कॉमन लूंगा तो जैसे यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी थी, जब मैं k a डिटर्मिनेंट से बाहर लेता हूं तो k का पावर n बाहर आता है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो यहाँ पे 2 है, तो 2 का पावर 2 बाहर आएगा, और a × a का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। दोस्तों एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमें पता है कि a × b का डिटर्मिनेंट क्या होता है, a का डिटर्मिनेंट b का डिटर्मिनेंट। आई होप मेरे पिछले लेक्चर्स आपने देखे, अगर नहीं भी देखे तो मैं एक एक प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं जो यूज हो रहा है क्वेश्चनों में, कि a × b दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके आप डिटर्मिनेंट ले रहे हो, या इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट ले लो तो बात सेम है, यानी डिटर्मिनेंट बढ़ जाता है। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि 2 का पावर 2 तो चलो आ गया इधर, और इनमें डिटर्मिनेंट बढ़ जाएगा, a डिटर्मिनेंट और a के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। बहुत बढ़िया। एक और प्रॉपर्टी कि भाई a के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो a के डिटर्मिनेंट के इक्वल ही होता है, a के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट a के डिटर्मिनेंट के इक्वल ही होता है।
तो 2 मैं 4 लिख रहा हूं इसे, और ए का डिटरमिनेंट ऑलरेडी था, और ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट के इक्वल ही आएगा, यानी 4 इंटू ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ए का डिटरमिनेंट तो 4 गिवन था हमें, यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4�3। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 64। बिल्कुल ठीक, यही होता ना, 4:4, 16 इंटू 4, बिल्कुल ठीक, 64 आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ेंगे दोस्तों। 2019 का ये भी क्वेश्चन है। अरे वाह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट, नए नए, बिल्कुल जो मार्केट में ताजा आए हुए क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश माल मिल रहा है यहाँ आपको। तो यहाँ देखिए एक एक चीज मिलेगा। देखो, इफ ए इज 2x2 का मैट्रिक्स, अच्छा ए एक 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ओह, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। तो दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आसान है, पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में टाइम वेस्ट क्यों करूं? मुझे पता है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है वो ए का डिटरमिनेंट पावर n-1 होता है। एक मस्त सुपर प्रॉपर्टी है भाई, कतई जहर प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पावर n-1 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कहीं भी पढ़ लो यही होगा। ठीक है, और n-1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो पहले a का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। a का डिटरमिनेंट साइड में या खोपचे में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना आएगा? इधर आएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, तुम लोग बोलोगे भी यार डायरेक्ट करवा देते हो आप। 8 3 2 2, ये डिटरमिनेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2/2 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने आता है। 8 × 2 16, फिर माइनस 3 × 2 6, तो 10 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 10। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट n-1, और n क्या है? n की वैल्यू तो 2 है, n की वैल्यू 2 क्यों है? 2 भाई ऑर्डर है, देखो ना 2/2 का ही दिख रहा है मैट्रिक्स। तो a का डिटरमिनेंट 2 - 1, यानी a का डिटरमिनेंट पावर 1, यानी अपना 10 ही यहाँ का आंसर है। ठीक है भाई, कतई जहर हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप ही। अभी तक हमने किया था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, अब हम करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी जो एग्जाम में होते हैं 2 नंबर के। ठीक है, बहुत बढ़िया, कतई जहर एक एक चीज करवाया जाएगा यार आपको इधर। ठीक है, ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो 2 मार्क्स का आया था, सीबीएसई ऑल इंडिया 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, राइट ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ ए। वाह, सुपर क्वेश्चन दे दिया, मस्त यार। देखो, ए इनवर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ए इनवर्स निकालना बड़ी बात नहीं है, पर ए इनवर्स बोल दिया कि ए के टर्म में निकालो। अच्छा, ए इनवर्स के में ए का आना जरूरी है। देखते हैं भाई सॉल्यूशन, देखो, रुको जरा सब्र करो। ठीक है, यहाँ देखो, तो आपको पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहली बात तो भाई एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो साइड में। एडजॉइंट ऑफ ए जब आप निकालोगे तो आप पहले डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज करोगे, -2 2, तो 2 की जगह पे -2 और -2 की जगह पे 2, और सेकेंड जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करोगे, -3 -5। ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक होता है जो मैंने अभी अभी बताया। ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो। ए का डिटरमिनेंट जब आप कैलकुलेट करोगे 2 5 3 -2, बहुत बढ़िया, कतई जहर। ठीक है, सो ओके, -4 -15, तो कितना हो गया? -19। ओके, बहुत बढ़िया, -19 आ रहा है दोस्तों। तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा? ए इनवर्स यहाँ फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो अच्छा, तो 1/-19। ठीक है, 1/-19, और एडजॉइंट ऑफ ए रखो यहाँ पे भाई। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट किए यार इधर, और एडजॉइंट ऑफ ए रख दो, -2 -5 -3 2। ठीक है भाई, अच्छा ये 1 है, ऊपर 1 ऐसा है, 11 तो नहीं लग रहा ना भाई किसी को? बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, एक काम करता हूँ मैं, माइनस अंदर भेज देता हूँ। ये जो माइनस है दोस्तों उसे अंदर भेज देता हूँ, 19 को इधर ही रहने दो, है ना। माइनस को उधर भेज दो, सबको सब में बांट दो माइनस। तो क्योंकि मैट्रिक्स में आप भेज रहे हो, आप डिटरमिनेंट में नहीं बल्कि आप किसी मैट्रिक्स में भेज रहे हो, तो भाई सभी एलिमेंट में जाएगा वो,
सभी एलिमेंट से -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले तो माइनस हो ही जाएंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स क्या था? अबे यही तो मैट्रिक्स ए है, ध्यान से आंखें खोल के देखो, आंखें खोल के देखो, बिल्कुल ही यही तो मैट्रिक्स ए है नहीं? तो 3 2 5 -2 यानी 1/19 ए, ये आपका फाइनली आंसर था। तो देखो ए इनवर्स हमने निकाल डाला, ए इनवर्स निकाल डाला ए के टर्म्स में। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 2010 और 2011 में आया हुआ है। क्या घटिया क्वेश्चन है यार, मेरे बच्चे तो ऐसे कर लेंगे इसको, है नहीं भाई? बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो ए इनवर्स कैसे निकालोगे? ए इनवर्स अभी तो हमने बोला कि एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटरमिनेंट, तो पहले मैं ए का डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ। जब डिटरमिनेंट निकालूंगा तो यहाँ 3 × 2 6 -1 × 5 तो 5 तो 1 आ गया, बहुत बढ़िया। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ भाई पहले डायगोनल एलिमेंट्स चेंज करो, है ना भाई, पोजीशन चेंज कर दो, पोजीशन चेंज कर दो, 2 की जगह में 3 और 3 की जगह में 2, बहुत बढ़िया। और इनका साइन चेंज करो, -5 -1, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ए का इनवर्स किसके इक्वल था? एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए डिटरमिनेंट। और भाई 1 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या उखाड़ लोगे इसका? मुझे एक बात बताओ, कुछ कर लोगे? 1 से डिवाइड करके तो सेम आएगा ना यार, है ना? तो 1 से आप डिवाइड करो तो सेम आ रहा है, 3 -1 -5 -2। यही आपका फाइनली क्या है? यही आपका फाइनली आंसर है। क्या बेकार क्वेश्चन 2 नंबर का दे दिया यार, बहुत बढ़िया। लग रहा है भाई कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल ठीक भाई, मैं कह रहा हूं ना, अभी के अभी लाइक ठोको, अभी के अभी। और दोस्तों प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि भाई संपुष्टि मैथमेटिक्स का, है ना, चंद्रभान भैया बिल्कुल ही नया वीडियो लेकर आ गए हैं। ठीक है, हमें अच्छे से सिखाने के लिए। अब हम चलेंगे दोस्तों, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप ही है, पर ये टाइप 2 है जो 3 मार्क्स का है। ठीक, अब हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। अरे वाह, 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्वेश्चन पढ़ा जाए भाई पहले। अच्छा, अ टाइपिस्ट चार्जेस, दोस्तों टाइपिस्ट किसको कहते हैं? टाइपिस्ट टाइप करने वाले को टाइपिस्ट कहते हैं, है ना। चार्जेस 145 रुपीज फॉर टाइपिंग 10 इंग्लिश एंड 3 हिंदी पेजेस। यानी एक टाइप करने वाला बंदा है, कई बार आप मतलब साइबर कैफे वगैरह में जाते हो, कोई लेटर वगैरह करवाना है या कुछ करेक्शन करवाना है, या आप कहते हो कि एक पेज टाइप कर दो जी इसका, तो भाई एक पेज के वो तो 100 रुपये ले लेते हैं कई बार, आजकल तो महंगाई बढ़ गई है या नहीं? सो मतलब टाइपिस्ट को जो टाइप करने वाले हैं, ठीक है, तो क्या करता है, 10 देखो 145 रुपये चार्ज करता है भाई। कितने रुपए चार्ज करता है? 145 रुपये चार्ज करता है। ठीक है, 10 इंग्लिश और 3 हिंदी पेजेस के लिए। ठीक है, वाइल चार्जेस फॉर 3 इंग्लिश एंड 10 हिंदी पेजेस आर 180 रुपीज। और ध्यान दो 180 रुपये चार्ज करता है अगर 10 हिंदी पेज छापना हो और 3 इंग्लिश। तो इतना ट्विस्ट है, देखो यार, देखो मतलब 145 रुपये कब लेगा? जब 10 इंग्लिश पेज टाइप करना हो और 3 हिंदी। और 180 रुपये कब लेगा? जब 10 हिंदी पेज टाइप करना हो और 3 इंग्लिश। ठीक है, यूजिंग मैट्रिसेस फाइंड द चार्जेस ऑफ टाइपिंग ऑन इंग्लिश एंड ऑन हिंदी पेज सेपरेटली। ठीक है भाई, हद है यार, इतना बेकार क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको। बेटा पहली बात तो ये आप क्या करोगे? पहली बात तो आप करोगे कि भाई पहले वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद निकालो। ठीक है, फिर मैच करो मेरे साथ, अगर दिक्कत हो तो देखो। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो तो एक अरे देखो, मुझे निकालना है क्या है कि टाइपिस्ट 1 इंग्लिश पेज और 1 हिंदी पेज का कितना सेपरेटली। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, मेन अपन को इक्वेशन बनाना है, और ऐसे इक्वेशन आप 8वीं क्लास से बनाते हुए आ रहे हो, 8वीं 9वीं 10वीं। ठीक है, 11वीं में भी, अब तो 12वीं आ गया यार, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या बोला हुआ है, फाइंड द चार्जेस ऑफ टाइपिंग 1 इंग्लिश एंड 1 हिंदी पेज सेपरेटली। अच्छा, सो मैं लेट कर लेता हूं, लेट चार्जेस ऑफ टाइपिंग 1 इंग्लिश पेज, अपन इसको मान लेते हैं दोस्तों x रुपीज। ठीक, और लेट चार्जेस ऑफ टाइपिंग 1 हिंदी पेज, और हिंदी पेज को अपन मान लेते हैं y रुपीज।
बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 इंग्लिश पेज। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे एक बात बताओ, एक चॉकलेट, तुम चॉकलेट की दुकान में जाते हो, ठीक है, ठीक है, अब यार जिसको भी देना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है, घर वालों को देना है या बाहर वालों को देना है वो आपकी मर्जी है। बस इतना ध्यान दो कि आप दुकान में जाते हो, ठीक है, एक चॉकलेट लेते हो और एक चॉकलेट आपको 5 रुपए का पड़ता है, तो 10 चॉकलेट कितने का पड़ेगा? 10 चॉकलेट 50 रुपए का पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आपने मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल ठीक। तो हमने क्या माना कि एक इंग्लिश पेज का x रुपए है, तो पहला देखो 10 इंग्लिश पेज, अगर एक का x रुपए है तो 10 का 10 इंटू एक्स होगा। जैसे एक चॉकलेट का 5 रुपए था तो 10 चॉकलेट का 10 इंटू 5 50 रुपए, ठीक। और एक हिंदी पेज का y रुपए है तो 3 हिंदी पेज का 3y होगा, और दोनों का जोड़ के वो बंदा कितना लेता है, जो टाइपिस्ट होता है 145 रुपया लेता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ध्यान दो अगले सिनेरियो में बोला हुआ है कि 3 इंग्लिश पेज है। अच्छा, अब इंग्लिश पेज को कम कर दिया, हिंदी को बढ़ा दिया भाई, ठीक है। तो एक इंग्लिश पेज का x रुपए था तो 3 इंग्लिश पेज का 3x होगा, और 10 हिंदी पेज है और एक हिंदी पेज का y रुपए था तो 10 हिंदी पेज का 10y होगा, और प्लस करके दोनों का 180 रुपए लेता है। वो कितने रुपए लेता है? 180 रुपए। बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। तो भाई इसे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वगैरह से सॉल्व मत कर देना, ठीक है, काटा लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है मैट्रिक्स मेथड का यूज करके x और y की वैल्यू निकालो, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। तो दोस्तों बहुत बढ़िया, तो अपन यहाँ पे a मानेंगे, अपन 3 मैट्रिक्स मानते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ए मानेंगे, पहले x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, तो पहले x का कोफिशिएंट 10 है, y का 3 है, फिर दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 10 है, एक मैट्रिक्स बन गया। अब अगला हमारा आता है x मैट्रिक्स, x वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है, x y, और तीसरा आता है b, तीसरा क्या आता है? b, और b क्या है दोस्तों? b है 145 180। सो आई होप आपको दिख रहा है 145 180, ठीक है, ये आपका B आ गया दोस्तों। बहुत बढ़िया। अब अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड कहता है कि AX इज इक्वल टू B होगा, ठीक है भाई। A को भले तुम A को X के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, जब A को X के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 जाएगा X के साथ, 3 जाएगा Y के साथ, 10X प्लस 3Y आएगा, और 10X प्लस 3Y 145 के इक्वल है नहीं, तो देखो 145 के इक्वल आएगा, ठीक है। सेम जब आप रो 2 को करोगे तो 3x प्लस 10y किसके इक्वल जाएगा? ये 180 के इक्वल जाएगा, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, तो इसीलिए आपको यार समझना है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। वाह, ये तो गाना बन गया कि तेरी याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो सेम दोस्तों है ना, ये कंसेप्ट अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे AX इज इक्वल टू B होगा, यानी X इज इक्वल टू A इनवर्स B होगा, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अपन का मेन पर्पस अब A इनवर्स निकालना है। सो नाउ पहले A का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, A का डिटरमिनेंट 10 3 3 10, जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 10 100 माइनस 3 3 9, तो आ कितना गया? आ गया 91, ठीक है, 91 आ गया हमारा A का डिटरमिनेंट। अब हम एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A यार इतना छोटा सा ट्रिक मैंने बताया हुआ है, और CBSE में एक्सेप्टेबल है ये ट्रिक, मैं पहले बता रहा हूँ, चाहे JEE चाहे CBSE में ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है, कि आप मतलब पहले डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, यानी 10 को 10 से इंटरचेंज कर दो, अरे वाह, और सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो, यानी -3 बहुत बढ़िया। तो A इनवर्स का था, A इनवर्स था एडजॉइंट ऑफ A बाय A का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो 1/91 किसके इक्वल हो गया? 10 -3 10, E आ गया हमारा, ठीक है। आगे भाई आगे तो ससुरा पेज ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आगे पेज नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे पेज नहीं, अपन यही जुगाड़ कर लेंगे यार। ओके, यहां लगा देते हैं
ठीक, अब हम निकालेंगे ए इनवर्स बी, क्योंकि एक्स किसके इक्वल था, ए इनवर्स बी के इक्वल था। तो ए इनवर्स बी 1/91, तो ए 10 -3 10। और ध्यान दो बी किसको माना था बे, बी हमने माना था दोस्तों 145 180, ठीक है, 145 180, यही है ना, बिल्कुल ठीक यही है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो 1/91 को ऐसे रहने दो, इसे खोपची में ही रहने दो, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब 10 145 से मल्टीप्लाई होगा तो 1450 आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करो 18 से, तो जब आप 3 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, भाई कर लो यार, मुझे भी टेबल नहीं आता है। अच्छा 8 3 24, बिल्कुल ठीक, ये 54 आएगा। सो क्योंकि प्लस माइनस -3 145 180 के साथ जा रहा है, -3 180 के साथ जा रहा है, तो माइनस आएगा, ठीक, और 18 × 3 आएगा, और 24, बिल्कुल ठीक, 54 और एक जीरो यहाँ हम लगा देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। और सेम जब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करोगे तो -3 145 के साथ जाएगा, तो 145 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 × 15, ओके 4 3 12 13 1 गया, तो 435 आ रहा है भाई, 435 ही आ रहा है ना, ओके 5 × 15, एक उधर गया, 4 × 12 13, एक उधर गया, हाँ बिल्कुल 435 आ रहा है, बहुत बढ़िया। पर माइनस में आएगा क्योंकि -3 × 145, तो -435, और प्लस 180 × 10, तो ये आएगा 1800। तो ओवरऑल दोस्तों मैं इसको मिटाना चाहूंगा जो हमने रफ वर्क के लिए यूज किया है, ठीक है। तो यहां पे आ गया 191, और जब आप 1450 में से 540 घटाएंगे तो कितना आएगा, 910 आएगा या नहीं आएगा, है ना, देख लेते हैं, 0 1 910, बहुत बढ़िया, 910 आएगा। और जब आप 18 में से 435 घटाएंगे 1800 में से, तो आपका क्या आएगा, आपका 1365 आएगा या नहीं आएगा, देख लीजिए भाई, 1365, तो यही आएगा, 5 5 0 आ गया, एक उधर गया, 0 आ गया, ओके एक इधर गया, तो 13 5 18, अरे वाह, बिल्कुल ठीक है। अब 91 से डिवाइड करो, 91 से जब आप डिवाइड करेंगे तो भाई 910 तो कितना आ गया, ये तो 10 आ गया, और इसको डिवाइड करना है, इसको थोड़ा पंगा है डिवाइड करने का, तो कर लेते हैं यार, 1 से करो, 130, अगले पेज में कर लेते हैं, काम करते हैं, 1365 को 91 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 1 से करेंगे 91, फिर आप माइनस करेंगे तो 545, ठीक, 45 5 आ गया, तो मेरे हिसाब से ये तो 5 पे जा रहा है, अरे वाह बहुत बढ़िया, 5 45, तो 15 पे जा रहा है भाई, तो यहाँ आ गया 15, अरे वाह मजा आ गया। तो ओवरऑल यहाँ पे दोस्तों एक्स इनवर्स, तो मैं थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन का, ये दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही है। हमने x किसके इक्वल था, a इनवर्स b के इक्वल था, और ये किसके इक्वल आ गया, इक्वल आ गया 10 15 के इक्वल, और x किसके इक्वल होता है, x था x, y, x by y, है ना, मतलब वही x y, क्या बोल रहा हूँ मैं, x था x y, और e है 10 15, तो यहाँ से क्या आता है, यहाँ से x आ जाएगा दोस्तों 10 और y आ जाएगा 15। तो भाई साहब x हमने माना, किसको माना था, x हमने इंग्लिश पेज को टाइप करने का प्राइस माना था, ठीक है। तो x मतलब इंग्लिश पेज, एक पेज टाइप करने का 10 रुपये लगता है, और हिंदी एक पेज टाइप करने का 15 रुपये लगता है। इसका एसेंस ये है, यही आपका क्या है, यही आपका फाइनली आंसर है। इसे नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं करने वाला हूं इसे इरेज, और क्योंकि हम सेकंड क्वेश्चन में मूव ऑन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो पहली बात अभी पॉज करो और अभी निकालो इसका आंसर। सीबीएसई दिल्ली 2015 का क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन देखिए इसका।
तो ए 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें बोला है कि ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो। तो ठीक है भाई, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। तो ट्रांसपोज में पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा दोस्तों, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यार इनवर्स निकालेंगे इसका। तो पहले तो हम ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये आएगा -1 -8। सेकंड निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि जीरो है, यहाँ तो जीरो ही बन जाएगा, तो ये तो जीरो ही आ जाएगा। -2 -8 + 3 यही आएगा ना, देख लेते हैं। वन का जब करोगे तो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, तो -1 -8 बहुत बढ़िया। और जब आप थर्ड का करोगे तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम भूल जाओ, तो -8 + 3, क्योंकि -3 -3 + 3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आ जाएगा -9 × 1 और ए आ जाएगा -2 × -5। ठीक है, सो -9 और +10 अब है 1, ये तो 1 ही आया। ये डिटरमिनेंट तो दोस्तों अपना आ रहा है 1। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल ही नहीं है। ठीक यार, ये जीरो का क्यों नहीं कैलकुलेट किया? जीरो का तो जीरो ही आएगा ना, समझ रहे हो ना। अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए क्यों निकालूंगा बे, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालूंगा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालूंगा, तो ओके, ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालूंगा। बोलने का तरीका है ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालूंगा। तो ये पहले ही यहाँ घेराबंदी कर दो, ठीक, और यहाँ ट्रांसपोज का साइन पहले लगा दो, टी लगाओ या डैश लगाओ, तुम्हारी इच्छा है भाई। ठीक है, सो यहाँ देखो, तो पहले तो एडजॉइंट, हर एक एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है 3/3 का कि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लो, आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लो, हर एक एलिमेंट का, और उसका फिर ट्रांसपोज करो। तो पहले मैं 1 का लूंगा, तो 1 का लूंगा, फर्स्ट कॉलम भुला दो, तो -1 -8, तो -9 आ रहा है। ठीक, 0 का लूंगा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भुला दो, तो ये आएगा -2 -6, ये आ रहा है -8, पर -8 यहाँ आ जाएगा +8। दोस्तों हमेशा एडजॉइंट के लिए कैसे होता है, ये शुरू होता है प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, प्लस से शुरू होगा और ऑल्टरनेटिवली उसका साइन चेंज करते हुए जाना है। पहले प्लस है, फिर माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। ठीक है, तो सेकंड बारी माइनस की आती है, तो -8 था कैलकुलेट करके, तो -8 कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा, इसलिए मैंने +8 लिखा है। ठीक, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है। अब -2 का निकालोगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भूलोगे, तो देखो 4 इंटू, ठीक है, यहाँ पे देखो, हाँ 4 इंटू -2 करोगे तो -8, और माइनस ऑफ 3 इंटू -1 -3, तो ये -8 + 3 आ रहा है, तो ये तो भाई -5 आ रहा है, तो ये -5 भी आएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, इसके बारे में प्लस ही आता है। तो सेम थोड़ा सा अपन इरेज करते हैं ताकि कोई अपन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई अपने को। ठीक, ओके, इसे मैं मिटो देता हूँ, समझ तो आएगी आपको, ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बच्चों को जरा सी भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम निकालेंगे -2 का, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो भूलोगे तो बचेगा 0 -8, तो ये तो +8 हो गया, तो +8 हो तो गया, पर प्लस माइनस, ये इसकी बारी माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे -1 का, तो अब सेकंड रो सेकंड कॉलम भूल जाओ, तो सेकंड रो अपने नज़रों से सेकंड रो और सेकंड कॉलम दोस्तों भुला डालो बिल्कुल ही, तो बचा क्या? 1 -2 3 1, तो 1 -6। ठीक है, तो 1 + 6 7 आ रहा है, क्या आ रहा है? 7। और 2 का जब आप करेंगे तो 2 का तो ओके, तो थर्ड कॉलम आपको भुलाना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड कॉलम सेकंड रो, तो आपका बचा 4 × 1 4, ओके, फिर 3 × 0 4 - 0 4 आ रहा है, पर इसका तो -4 आएगा, बोलो क्यों? प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, +4 आ रहा है पर -4 बन जाएगा।
इज इट? ओके, बहुत बढ़िया। अब हम कर देते हैं इनको इरेज ताकि कोई बुरा ना माने। ठीक भाई, आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है, मैं कामयाब हूँ फिर दोस्तों, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है, आपको क्लियरली समझ आना चाहिए, ठीक है। मैं चाहता तो मैं आसानी से कर सकता था, इस वीडियो को बहुत छोटा बना सकता था, और बच्चे ज़्यादातर छोटे वीडियो को देखना पसंद करते हैं, पर नहीं यार, देखो मैं शिद्दत से, या सच बोलूँ ईमानदारी से, मैं शिद्दत से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब इसीलिए बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को, कोई भी एक बच्चा हो जिसको कंसेप्ट क्लियर ना हो या क्वेश्चन समझ नहीं आए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो अपन इसको भी मिटो देते हैं क्योंकि ये काफ़ी फालतू जगह ले रहा है भाई, ये तो काफ़ी फालतू जगह ले रहा है, क्योंकि ये रफ वर्क किया था हमने। ओह माय गॉड, सॉरी। सो अब हम करेंगे 3 का। तो आप फर्स्ट कॉलम थर्ड रो भूलेंगे तो 0 माइनस ऑफ 2, तो -2 प्लस माइनस प्लस, तो ये तो -2 ही आएगा। और करेंगे 4 का, तो आप एक काम करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम भूलो, तो 2 माइनस -2, अबे ये तो 0 आ रहा है बे, 0 आ रहा है पक्का, 2 माइनस ऑफ, हाँ ठीक है, बिल्कुल 0 आ रहा है। और 1 का करेंगे तो आप मतलब कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम भूल जाओ, तो -1 माइनस ऑफ -2 इंटू 0 0, तो ये तो -1 ही आ रहा है, और यहाँ तो प्लस ही होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ग्रेट, अब हम ले लेंगे इसका ट्रांसपोज। अब दोस्तों इसका ले लेंगे हम लोग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद एडजॉइंट मिल जाएगा हमें -9 8 -5। आई होप दोस्तों मैंने कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं की। भाई जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर करो ताकि मैं लाइव सेशन लेना शुरू करूं। दोस्तों प्लीज जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर करो, एक हाथ जोड़ के विनती है यार, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, 1K सब्सक्राइबर करो दोस्तों ताकि मैं लाइव लूँ, ठीक है, क्योंकि आप कमेंट करो भैया ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, या बिल्कुल आपका आंसर आ गया, ताकि मैं देख पाऊँ, ठीक है, बढ़िया। आई होप यार आप करोगे, आप लोग इतना प्यार जो करते हो मुझसे, ठीक, आप लोगों का प्यार ही है यार जो हमें सपोर्ट करता है, और कुछ नहीं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट आ गया, और ए डिटरमिनेंट का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, और ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी आ गया। तो ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना तो बहुत आसान हो गया, यहाँ तो बहुत आसान हो गया भाई। यहाँ देखो, नाउ अपन रेड कलर ले लेते हैं, तो नाउ तो अपन दोस्तों ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स, तो एक डैश का होल इन्वर्स, यानी एडजॉइंट ऑफ ए डैश बाय ए डैश का डिटरमिनेंट, ठीक, तो ए डैश का डिटरमिनेंट तो 1 आया बे, अरे वाह बहुत बढ़िया, 1 बाय 1। और एडजॉइंट ऑफ ए दोस्तों हमारा आया -9 8 -5, बहुत बढ़िया। और -8 7 -4, ओके, -2 0 -1, बहुत बढ़िया। तो यार 1 से डिवाइड करके कुछ नहीं होगा इसका, तो इसका भाई 1 से डिवाइड करो एज इट इज, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। आई होप दोस्तों वैसे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आई होप मैंने कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं की है, बाकी तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों अब हम अपने अंतिम पड़ाव में आ गए हैं, और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ गए हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में हम लोग आ गए हैं दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है सॉल्यूशन में, जिसको मैं ए मान लेता हूं, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, ठीक है। अच्छा, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको यूज करना है, तो आप इनवर्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, ठीक है, जब अब क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये करना है, वो भी रो वाले, तो आपको सिर्फ रो वाले यूज करने हैं, आपको सिर्फ
रो वाली यूज़ करते हैं, इतना ध्यान देना, कॉलम वाली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया है भाई, पहली बात। ठीक, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में लिखने का तरीका होता है दोस्तों, ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू आई। भाई आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो सेम मैट्रिक्स आता है, तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स इनटू ए। ठीक है, अब मैं इसको ए लिखूंगा, ए को लिखूंगा, और यहां 3x3 का आई मैट्रिक्स, आई दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है यहाँ पर। ठीक है, 3x3 का कुछ ऐसा दिखता है कि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ए यहाँ पे पुट नहीं करूंगा, मतलब मेन ए लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिर्फ आई लिखूंगा ए, और जो ऑपरेशन मैं लेफ्ट हैंड साइड अपनाऊंगा वही ऑपरेशन मैं राइट हैंड साइड भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अपनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और मैं जो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेशन अपनाऊंगा उसका मेन मकसद होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का। तो मैं चाहता हूं कि जहां पे 2 है वहां पे 1 आ जाए। हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में आप जो पहला एलिमेंट जो पहले रो पहले कॉलम में आ रहा है वहां आप 1 लाना, 1 लाओ, वहां आप 1 लाओ। 1 लाने से बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो 1 तो यहाँ आपको दिख रहा है रो 3 में दोस्तों आपको 1 दिख रहा है, तो क्यों ना मैं रो 1 और रो 3 को चेंज कर लूं, इंटरचेंज कर लूं। भाई रो 3 देखो 1 1 माइनस 2 है और रो 1 2 माइनस 3 5 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, रो 1 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं। ठीक, मैं रो 1 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। तो रो 1 को रो 3 की जगह लिख देते, सॉरी रो 3 को रो 1 की जगह लिख देते हैं भाई। ठीक है, तो ये था कितना था, ये था हमारा 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2, बहुत बढ़िया। ठीक, और रो 2 में कोई चेंज नहीं है तो 3 2 माइनस 4, 3 2 माइनस 4 ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ओके, और रो 1 को रो 3 की जगह लिखूंगा 2 माइनस 3 5, 2 माइनस 3 5, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 2, ठीक है, बिल्कुल ठीक। दोस्तों जो आपने ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड अपनाया है वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अपनाना होगा। आप मतलब कि ये जो रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करो, रो 1 रो 3 को 0 0 1, ठीक, ये आएगा 0 1 0, ये आएगा 0 0 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आ गया हमारा, ओह 2 मिनट, यहाँ मैंने कुछ गलती की, यहाँ तो 1 तो यहाँ आएगा ना यार, शुक्र मैंने पकड़ लिया, क्योंकि भाई देखो रो 3 को मैंने रो 1 के बदले लिख दिया, पर रो 1 को रो 3 के बदले लिखूंगा, यानी यहाँ आएगा 1 0 0। ठीक, बहुत बढ़िया। ओके भाई, बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी छोटी बातें दोस्तों होती रहती है, खासकर वैसे इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी 1 के सब्सक्राइबर करो दोस्तों, एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए आपसे, है ना, इस मतलब एक छोटा सा प्रयास है ना, एक तो इसका प्रयास है। अगर आप 1 के सब्सक्राइबर कर दोगे तो भाई मैं लाइव लेना शुरू कर दूंगा और बेस्ट रहेगा। ठीक है, ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 आ चुका है, तो भाई मजा ही आ गया। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, मैं ध्यान दो, अब ना ज़्यादा 0 बनाने का प्रयास करता हूँ मैं। भाई एलिमेंट्री ऑपरेशन में पहला एलिमेंट 1 बनाओ और बाकी सबको 0 बनाने की कोशिश करो। तो आपको देखो R2 का पहले एलिमेंट 3 आप 0 बना सकते हो, R3 का जो पहला एलिमेंट 2 आप 0 बना सकते हो। कैसे, अगर आप R2 को R2 माइनस 3 टाइम्स R1 कर दो, क्योंकि आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 से माइनस कर दोगे 0 बन जाएगा। और सेम आप ऑपरेशन R3 में लगाओ, पर इस बारी R3 में से 2 टाइम्स R1 माइनस करो, क्योंकि यहाँ 2 है। ठीक है, अच्छा, तो R1 में कोई चेंजेस नहीं है, तो 1 1 माइनस 2। R2 में, तो R2 में पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करो R1 को, तो 3 3 माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस करो यार, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 3 3, 3 माइनस 3 0। ठीक, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 6, तो ये तो माइनस 4 प्लस 6 आ रहा है, ये तो 2 आ रहा है, यहाँ पे तो 2 आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है क्योंकि माइनस 4, हाँ ठीक है ना, माइनस 4 और तुम माइनस ऑफ 3 माइनस 2 कर रहे हो। ठीक है, सो माइनस 4 प्लस 6 एक्चुअली में 2 ही आएगा, बहुत बढ़िया, कतई जहर। ओके,
अब 2 से मल्टीप्लाई करो R1 को और R3 से माइनस करो तो ये तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो -3 - 2 -5, अब 5 - 2 तो 5 + 4 हो रहा है दोस्तों। 5 + 4 ये तो 9 आ गया है, बहुत बढ़िया, ये आ गया 9। ओके, अब मैं इनको करूँगा इरेज। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन टाइम लेते हैं, खासकर जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो हल्का सा टाइम लगेगा भाई, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अच्छे से समझ लो इन क्वेश्चनों को, क्योंकि आपको यहाँ नहीं बल्कि कॉलेज में भी काम आने वाला है, ठीक है, ये कंसेप्ट। ओके, अगर आप लेते हो मैथ तो अब सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो था इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, अब तो नहीं रहा, ठीक है। सो R2 में से R1 को एज इट इज रहने दो और R2 में से 3 टाइम्स R1 माइनस करो तो ये तो 0 ही आएगा, ये तो 1 ही आएगा, ये -3 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -2, ठीक है, ये आएगा। बिल्कुल ठीक है, ये आएगा, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों अब रो वाला ही अप्लाई करना है और मुझे ज़्यादा ज़्यादा जीरो बनाने का कोशिश करना है। तो दोस्तों 2 जीरो तो ऐसे बन रहे हैं भाई, आप देखो रो 1 में जो सेकंड एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट है, और रो 1 में अगर आप रो 2 ऐड कर देते हो, रो 1 में रो 2 ऐड कर देते हो तो 1 - 1 0, -2 + 2 0, ठीक है। यानी मैं ऑपरेशन अब जो अप्लाई करने जा रहा हूँ वो रो 1 में अप्लाई करने जा रहा हूँ, रो 1 + रो 2। चलते हैं हम लोग अगले पेज की ओर। तो भाई अच्छा, तो ये तो 0 1 + 0 1 ही रहेगा, 1 - 1 0, -2 + 2 0। भाई R1 में R2 ऐड किया है और R2 R3 में कोई चेंज नहीं, तो इनको एज इट इज लिख दो, बहुत बढ़िया। 0 - 5 9, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। ओके भाई, मेक श्योर कर रहा हूँ कि कोई गलती नहीं हुई हो। यहाँ देखिए R1 में R2 ऐड करोगे तो ये तो 0, ये 1 और 1 - 3 ऐड करो तो -2 आ जाएगा, 1 में -3 ऐड करो -2 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो 0 1 - 3 0 1 - 3 1 0 -2 1 0 -2 और ए आ गया ए, बहुत बढ़िया, कतई जहर भाई, वहाँ भी 0 बन गया। मज़ा आ रहा, मज़ा आ रहा, बहुत मज़ा आ गया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो क्या मैं यहाँ 0 बना सकता हूँ क्या? यस, अगर मैं रो 3 में -5 टाइम्स रो 2 कर दूँ, क्योंकि देखो ना -1 ऑलरेडी ऊपर है, तो -5 करूंगा तो +5 हो जाएगा, और जब मैं -5 में +5 ऐड करूंगा तो अभी से वो 0 बन जाएगा। तो रो 1 में कोई चेंज नहीं, ऐसे चेप दो इसको, रो 2 को भी ऐसे भाई उतार दो। अब रो 3 में पहले -5, ये तो भाई 0 ही आएगा, तो -5 ऑलरेडी है और -5 × -1, सो -5 + 5 क्या आ रहा है, ये ऑब्वियस है 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया। और 9 ऑलरेडी था, -5 × 2 यानी 9 - 10 = -1, अरे वाह। सेम ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड भी लगाएंगे, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, कतई जहर हो रहा है। ओके, तो रो 1 में कोई चेंज नहीं है, रो 1 को ऐसे रहने दो, रो 2 को भी ऐसे रहने दो, और रो 3 में 5 टाइम्स मतलब रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो 1 ही आएगा क्योंकि 0 है, ये तो -5 आ जाएगा। अब देखो -2 -5 × -3, अरे वाह, तो -2 + 15 कितना आ जाएगा, 13 आ रहा है, इज इट 13 ही आएगा, +15 हो जाएगा और -2, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है दोस्तों। अरे वाह भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब इस 2 को कैसे मिटाया जाए, ये जो यहाँ 2 है, ये 2 को क्या मैं 0 बना सकता हूँ, बिल्कुल ठीक। अगर मैं R2 में ऐड कर दूं R2 + 2 टाइम्स R3, देखो क्योंकि यहाँ पे -1 है, अगर मैं -1 में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ -2 और ऐड कर देता हूँ सेकेंड
रो में, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। ठीक है, सो बिल्कुल R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0। R2 में चेंज है, तो ये तो 0 ही आ गए, -1 ही, क्योंकि ये दो एलिमेंट तो 0 ही है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 ही आ गया, बहुत बढ़िया। -2 अच्छा ये आ गया 0 0 -1। ठीक, अच्छा R1 R3 एज इट इज रहेगा दोस्तों, बस हमने R3 में 2 मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया एज इट। ठीक है, सेम यहाँ भी 0 1 -2, और इसमें R3 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, R3 में मल्टीप्लाई करो 2 और ऐड कर दो R2 में, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1 - 10 -9 और -3 + 26, तो कितना आ जाएगा, -3 + 26 आ जाएगा 23। अरे वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। -3 बिल्कुल ठीक। और 1 - 5 13, दोस्तों नीचे 13 है, ये आई होप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पे 13 है दोस्तों। ओहो, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ यार, मेरे बच्चों को दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए या नहीं। यहाँ आएगा 13। ठीक, बहुत बढ़िया, आप दिख रहे हैं। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, राइट हैंड साइड में ऑपरेशन अप्लाई करने का मकसद यही था कि मैं राइट हैंड साइड को जो मैट्रिक्स है उसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दूं। पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो, रो 2 को मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रो 3 को भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 1 1 होता है, पर इस यहाँ पे -1 है और यहाँ भी -1 है। तो मैं एक काम करने जा रहा हूँ, ओ माई गॉड, आगे तो पेजेस है ही नहीं, पर कोई बात नहीं दोस्तों, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंटिन्यू है। ठीक, अब यहाँ देखो, अब मैं उसमें ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहा हूँ, ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ R2 में, R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और R3 को भी मैं -1 टाइम्स R3 कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये दो ऑपरेशंस अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा, रो 1 में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज आएगा, ये 0 1 0, -1 + 1 बन जाएगा। सेम यहाँ भी -1 + 1 बन जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे राइट हैंड साइड R1 में कोई चेंज नहीं, यानी 0 1 -2। ठीक है, और R2 में अपन को चेंज क्या करना है, R2 में चेंज करना है माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो 0 - 1 0 -1 -3 है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये आ जाएगा -1 + 5 -13। तो नेट मैंने कुछ गलत किया क्या? ओहो, आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी। वो मैंने गलती से ना ऊपर वाला देख लिया, मुझे लग ही रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है। वो मैंने गलती से ये वाला देख लिया था एक्चुअली, और मुझे नीचे वाला देखना था। मुझे तो इसको देखना है ना, तो R1 सेम रखूँगा। ठीक है, R1 को मैं सेम रखूँगा, 0 1 -2। ठीक है, और R2 में -1 मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 + 9 -23 Z। ठीक है, और R3 में भी माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 +5 हो जाएगा, और ये -13 × A। बहुत बढ़िया, यही है। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आपको दिख गया कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कुछ अलग ही मैट्रिक्स बन गया, जिसे मैं B कह देता हूँ, BA। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यार दोस्तों देखो, इनवर्स का डेफिनेशन ही यही था कि AB अगर I आता है, AB I आता है या BA I आता है, तो A इनवर्स B के इक्वल होता है। यानी आप कह सकते हो जो A इनवर्स है वो B के इक्वल है, और B यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये पूरा मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड में, 0 -2 -1 1 9 5 और ओके -2 -23 -13, ये आपका फाइनली इनवर्स का आंसर है।